हेलो एवरीवन। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। एक न्यू वैकेंसीज आई हुई है इसरो में। ये जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के लिए आई हुई है और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है साइंटिस्ट बनने का। जो जो एमटेक टेक्निकल स्टूडेंट्स है उसके लिए ये बहुत ही बम्पर अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन पोस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट थोड़ा कम है, लेकिन आप लोग जो कैपेबल है वो मेहनत कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारी देखते हैं। क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या ब्रांच का ज़रूरत है, क्या क्वालिफिकेशंस मांगा गया है, कितना नंबर ऑफ़ पोस्ट है। तो ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट एग्रीकल्चर, इसमें पहला पोस्ट है एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट का ज़रूरत है, जिसमें 2 पोस्ट है और इसके क्वालिफिकेशंस का मांगा गया है एमई और एमटेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इक्विवेलेंट विथ बीएससी इन एग्रीकल्चर। ओके, 4 इयर्स का कोर्स मांगा गया है। दूसरा है फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी, इसमें 4 पोस्ट है, जिसमें मांगा है एमएससी इन बॉटनी और फॉरेस्ट्री और इक्विवेलेंट विथ बीएससी इन बॉटनी। ओके, नेक्स्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें एमएससी इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स मांगा गया है और बीएससी जो होना चाहिए और फिजिक्स मैथ्स में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जियो, ये भी है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, लेकिन इसमें एमई एमटेक इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस जियो इन्फोटेक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और इक्विवेलेंट विथ बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। नेक्स्ट है आपका जियोलॉजी, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, जो कि एमएससी इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ बीएससी इन जियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट पोस्ट है जियोफिजिक्स, इसमें एमएससी एमएससी टैक इन जियोफिजिक्स और इक्विवेलेंट विथ बीएससी फिजिक्स मैथ्स। ओके, नेक्स्ट है सॉइल साइंस, इसमें एमएससी इन सॉइल साइंस और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट विथ बीएससी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्या है कि अर्बन स्टडीज़, इसमें 3 पोस्ट है, इसमें मांगा गया है एमई एमटेक इन अर्बन प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग और इक्विवेलेंट विथ बीई बीटेक इन प्लानिंग और बी आर्किटेक्चरल। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि एमएससी या फिर एमटेक एक कंपलसरी है, बीई बीटेक तो होना ही चाहिए, उसके बाद एमई एमटेक भी होना चाहिए। ओके, या फिर जो बीएससी वाले हैं उसके लिए बीएससी और एमएससी होना चाहिए, बिना सिर्फ बीएससी से काम नहीं चलेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। हाँ, इसमें 3 पोस्ट है, जिसमें मांगा है एमई एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, इसमें लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन बोल रहा है कि वाटर सोर्स और हाइड्रोलॉजी और सोयल वाटर कन्वर्जन ये सब होना चाहिए, या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जिसमें वाटर रिसोर्सेस हाइड्रोलॉजी सोयल वाटर रिकवर्स ये सब स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए, या फिर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, और बीई बीटेक जो है होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो ये सिविल इंजीनियर के लिए बहुत मस्त यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, विथ जिसका स्पेशलाइजेशन क्या है, किसमें है, वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोलॉजी सोयल और वाटर कन्वर्जन। ओके, नेक्स्ट क्या है वाटर रिसोर्सेज, जिसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है, ये सिविल इंजीनियर के लिए और सेम स्पेशलाइज जो ऊपर वाला में मांगा था सेम क्वालिफिकेशन इसमें भी है। ओके, नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज 3 पोस्ट, इसमें एमई एमटेक इन रिमोट सेंसिंग
and GIS Geo Informatics or equivalent with BE BTech in Civil Engineering. ओके, तो ये सब साइंटिस्ट का पोस्ट का बहुत ही बेस्ट जॉब है। अगर इसरो में अगर हो जाता है तो आप लोग का बहुत बड़ा रुतबा भी है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। ऑलमोस्ट 85 से 90,000 इन हैंड मिलेगा। और अगर सिटीज़ अगर अच्छी मिल गई, लाइक जैसे कि एक सिटी में दिल्ली या फिर चेन्नई या फिर कोलकाता, तो उसमें HRA अगर आप लेना चाहते हैं तो 1 लाख पार हो जाएगा आपका सैलरी, तो बहुत ही अच्छा सैलरीज है। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एक पोस्ट आई हुई है जिसमें MBBS प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। नर्स बी का 2 पोस्ट आई हुई है जिसमें SLC मीन्स 10th प्लस फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन 3 years ड्यूरेशंस, जनरल नर्सिंग और मिड वाइफ ऑर्गेनाइज बाई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो ये क्वालिफिकेशन मांग रहा है। दूसरा है लाइब्रेरी असिस्टेंट्स, इसमें 3 पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन इन फर्स्ट क्लास और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ओके, तो ये सब उसका पोस्ट था और नंबर ऑफ वैकेंसीज और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए। अगला हम देखते हैं इसके लिए जो साइंटिस्ट के लिए, उसके लिए हम लोग क्वालिफिकेशन जो देखे थे कितना होना चाहिए, अ, या तो MSc या फिर MTech इस टाइप से क्वालिफिकेशंस मंगा था। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट दिया है कि अगर आपका परसेंटेज चल रहा है तो मिनिमम 60% होना चाहिए। 60% से कम हुआ तो वो एलिजिबल नहीं, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। और दूसरा है अगर किसी का CGPA चलता है तो उसके हिसाब से 6.5 एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, और BTech में 65% होना चाहिए ऑल सेमेस्टर में, और CGPA के हिसाब से 6.84 होना चाहिए। और जो पोस्ट कोड 7 से 12 जो था, इसमें भी वैसे ही है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। लेकिन मेडिकल ऑफिसर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो MBBS क्या होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, सो ये सब दिया हुआ है क्या क्या क्वालिफिकेशंस, वो आप लोग देख लीजिए अच्छा से। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, नेचर ऑफ जॉब। जो एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट बनेगा वो किस कैसा जॉब होगा, और जो फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजीज में होगा उसका कैसा जॉब होगा, और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कैसा जॉब होगा, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इस सब में कोई दिक्कत नहीं, आदमी को सबसे पहले जॉब चाहिए। ओके, वो कहीं भी करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ओके, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, सो और ये जो नेचर्स दिया है ये एग्जस्टिव, अगर जैसा जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगा उसको यूज किया जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि जो बोला गया है वही करना है। ओके, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकता है, तो याद रखिए कि आपको हैदराबाद में दे सकता है, तेलंगाना में, उसके बाद दिल्ली में भी हो सकता है, जोधपुर में भी हो सकता है, कोलकाता में भी हो सकता है, बेंगलुरु में हो सकता है। जैसा जहाँ पे पोस्ट खाली रहेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा, वो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ दिया है कि जो कोड नंबर 7 और 11 है वो सिर्फ अहमदाबाद SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए वो बुक किया गया है। और 15 पोस्ट कोड 15 जो है वो शिलोंग में है। ये बहुत ख़राब जगह है जो भी है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जॉब अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सब कुछ रहने का सुविधा देगा, और उसके लिए वो साइट बहुत मतलब और इलाका है, तो उसके लिए अलग से अलाउंसेस भी मिलती है, तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना आपको मिलेगा। बेसिक प्लस DA मिल के 81,906 रुपीज़, और उसमें भी और भी अगर HRA मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ी बात, इसरो में एक ट्रीस मिलता है, वो 20% साल में एक्स्ट्रा मिलेगा आपको विथ बेसिक का। तो डरने के बाद वो 1 लाख पार हो जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छा सैलरी दे रही है।
मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी सेम है। और जो नीचे वाले पोस्ट के लिए लेवल 7 के लिए जो पोस्ट है उसमें 65,554 पर मंथ दिया जाएगा, बेसिक प्लस डीए, उसके अलावा और कुछ भी अलाउंसेस मिल सकती है। जैसे क्या बोलते हैं, प्रीस बोले, प्रीस मिल सकता है तो ओके, डरने का कोई दिक्कत नहीं है, और भी मिलेगा। तो और उसके बाद एचआरए अगर कोई लेना चाहता है तो उसके बदले वो एचआरए भी मिलेगी। वो सिटी पे डिपेंड करता है, सिटी के हिसाब से वो एक सिटी में 30% मिल जाएगा आपको, और अदर सिटी एक वाई एंड जेड सिटी में थोड़ा कम मिलेगा। तो ओके। और उसका एज लिमिट जो दिया गया है वो 18 से 30, इसके लिए कोड 6 से 16 तक का जो पोस्ट कोड है उसके लिए 18 से 30, और 7 से 12 तक का जो दिया गया है वो 18 से 28 साल का दिया गया है। और मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 साल, और नर्स बी के लिए भी 35 साल, लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए भी 35 साल का है। ओके। करियर प्रोग्रेशन इसमें इसको पढ़ना ही नहीं है, याद रखिए कि आप अगर इसरो में जा रहे हैं तो वो फिक्स्ड टाइम पे आपको मतलब प्रमोशन मिल जाएगा, टाइम टू टाइम, जो उसका टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से वो रेगुलरली मिलेगा। उसके लिए डरने का बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। और फ़ी एंड एप्लीकेशन, सबसे पहले याद रखिए इसका फ़ी जो लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी वो 250 रुपीज़ है, लेकिन वो शुरू में आपसे 750 रुपया लेगा, और उसके बाद वो जब जो जो रिटर्न देगा उसको वापस कर दिया जाएगा 500 रुपीज़। तो ये है ठीक है। उसके बाद हम लोग ओके, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विथ एक्सपीरियंस, अगर एस सी एस टी कोई है या फिर ओबीसी है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट। तो ये सब है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। तो याद रखिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग उसका दिया गया है, कैसे क्या होगा उसका रिटन टेस्ट, किस में सिर्फ इंटरव्यू होगा या किस में स्किल टेस्ट होगा, उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। तो सबसे पहली जो पोस्ट कोड 6 से 16 हम लोग देखें, उसमें जो है टोटल मार्क्स, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। स्पेसिफिक डिसिप्लिन मतलब जो आप पढ़े हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, जिस अपना जो एमएससी किए हैं, जिसमें किए हैं, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। टोटल 60 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें एक अगर रॉन्ग करते हैं तो उसके लिए 0.33 काटा जाएगा, और एक अगर सही करते हैं तो 1 मार्क्स मिला जाएगा। वही एमएससी बेस के लिए 80 क्वेश्चंस रहेगा, तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और पार्ट बी में सिर्फ क्वालिफिकेशन मतलब मीन्स नॉट क्वालिफिकेशन, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग, 20 मार्क्स का रहेगा, टोटल 15 क्वेश्चंस रहेगा आई थिंक। ओके। मैक्स 15 क्वेश्चंस रहेगा, और टोटल मार्क्स हो गया 100। तो 100 में से आप कितना ला रहे हैं उसके हिसाब से वो दिखा जाएगा। और लाइब्रेरी असिस्टेंट्स के लिए जो है वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें क्वालिफाइंग नेचर स्किल स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर होगा, लेकिन रिटन टेस्ट का मार्क्स को जोड़ा जाएगा। 80 एमसीक्यू होगा, 1.5 आवर्स मतलब 1.5 आवर दिया जाएगा। ओके। इसमें जो स्किल टेस्ट जो होगी वो 1:5 रेशियो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो बुलाई जाएगी 1:5 में बुलाई जाएगी। और 50% वेटेज रिटन टेस्ट का रहेगा, और 50% वेटेज इंटरव्यू का वो होगा। पहले क्या था, ये पूरा पूरे इंटरव्यू पे बेस्ड था, लेकिन अभी रिटन टेस्ट का 50% कर दिया है। तो बहुत अच्छा है कि जो जितना पढ़ेगा, जिसका जितना नॉलेज रहेगा, वो अच्छा से वो मार्क्स उठा सकता है। और इंटरव्यू में अगर थोड़ा सा वीक भी है तो चलेगा। ठीक है। तो ये सब था। ओके। और पार्ट ए में जो हम लोग दिए थे उसका कुछ ओके, हाँ, तीनों पार्ट का मिला के 50% लिया जाएगा रिटन टेस्ट में, और 50% इंटरव्यू में। ओके। हाँ, रिटन टेस्ट।
इस सब में कुछ नहीं और ओके, इसमें और कुछ नहीं। और हाँ, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगी। तो ये देख लीजिए, अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, नागपुर, जोधपुर, चेन्नई, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह है जो कि ये होगा, सेंटर से दिया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कि कहाँ आप लोग को भरना है। ओके, और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले NRSC वेबसाइट में जाना है, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। और याद रखिए इसका जो लास्ट डेट है 12/2/2024 तक ही है। तो जल्दी से जल्दी जो जो नहीं भरे उसको भर दीजिए। और ओके, ये सब हाँ, ये आप जो 2 नंबर में देख रहे हैं, द पोस्ट इज टेम्पररी बट लाइकली टू कंटिन्यू, ये जो टर्म लिखा हुआ है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है आप लोग को। ये सब में अभी तक हम खुद इसरो का बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, सब में लिखा रहता है टर्म द पोस्ट इज टेम्पररी। शुरू में आपको टेम्पररी बेसिस पे लेगा, मीन्स नॉट टेम्पररी बेसिस, वो परमानेंट बेसिस पे ही लेता है। सिर्फ वो जब तक आपका फुल एंड फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक आप टेम्पररी रहते हैं। कभी भी आपको निकाल सकता है, जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपको कभी भी नहीं निकालेगा। और जैसे कि सब में हर जॉब में रहता है कि 1 साल उसका तो प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो प्रोबेशन पीरियड जैसे कंप्लीट हो गया वो परमानेंट हो गए, डरने की कोई बात नहीं, ये ऐसे ही लिखता है क्योंकि अपने सेफ्टी के लिए। तो ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका जो क्लोजिंग डेट है 12/2/2024 है। तो इसको ध्यान में रखिए और उसको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करिए। और जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि पल पल का अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू।